Dear students, I am AP and you are watching Good Ideas AP चैनल। आज हम लोग NCERT मैथमेटिक्स चैप्टर 3 मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन डील करने जा रहे हैं। इसमें इसके दो पार्ट होंगे। पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक डील करेंगे और नेक्स्ट पार्ट फिर दूसरा वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग 5 से लेकर के जो लास्ट क्वेश्चन 10th है 10th तक डिस्कस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में हमारा है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है आप लोग रिकॉल करिए, याद आएगा आपको कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हम लोग को m इंटू एन के रेशियो में लिखना होता है। m इंटू एन के रेशियो में m ये वहाँ पे होता है हमारा नंबर ऑफ़ रोज और n होता है नंबर ऑफ़ कॉलम। तो इस मैट्रिक्स में हम लोग को क्लियरली दिख रहा है कि 3 रो है और 4 कॉलम है। तो हम लोग 3 इंटू 2 के फॉर्म में अगर हम लोग 3 इंटू 4 के फॉर्म में लिख देते हैं तो ये हमारे इस गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है ना, इसमें हम लोग को ऑर्डर फाइंड करना है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारा हो जाएगा 3 इंटू 4, वेरी सिंपल। और क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट जो है इसमें हम लोग को क्या कह रहा है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकालना है। तो हम लोग देखिए कि इसमें हम लोग चाहे तो गिन के लिख सकते हैं कि हाँ इसमें 1 2 3 4 ऐसे करके 12 एलिमेंट्स है, लेकिन वेरी सिंपल मेथड ये है कि इसमें जितने रो हैं उसको कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम लोग को इस किसी भी मैट्रिक्स का एलिमेंट फाइंड हो जाता है। तो इस मैट्रिक्स में 3 रो और 4 कॉलम है, अगर हम 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो हमको कितना मिलता है, 12 एलिमेंट्स। लास्ट हमारा इस क्वेश्चन का तीसरा नंबर पार्ट है, बहुत ही सिंपल है। प्लेस ऑफ जो है प्लेस पे 1A13 के प्लेस पे जो एलिमेंट है उसका नाम लिखना है। क्या कौन कौन एलिमेंट है यहाँ पे दिया हुआ है, A13, A21, A33, A24 और A23, ये 5 एलिमेंट हम लोग को लिखने हैं। तो सबसे पहला हमारा है A13 का मतलब होता है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के पास जो एलिमेंट रहेगा वो हमारा हो जाएगा। तो इसमें क्या है, 19 है। अगला है A21 क्या होगा, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 35 हो जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा A33 का मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम, -5 थर्ड रो, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, ये फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, ये तो ये वाला पॉइंट हमारा 33 हो गया। 33 हो गया तो -5 आंसर आएगा। इसके बाद आएगा A24 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम 12। और लास्ट है A23 का मतलब हो जाएगा सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5/2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। सेकेंड में कह रहा है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। और इसी का नेक्स्ट पार्ट है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। मतलब कि अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हों टोटल तो आप उसके कितने तरीके के ऑर्डर बना सकते हैं। तो हम लोग को इसका ये मतलब हुआ कि निकालना ये है कि हम लोग कितने तरीके से गुना करें दो नंबर्स को कि 24 आए। तो हम लोग 24 में 1 गुना करें या 1 में 24 गुना करें, हम लोग को 24 मिलता है। ठीक इसी तरह से 2 में 12 गुना करें या 12 में 2 गुना करें तो हम लोग को 24 मिलता है। मतलब कि हम लोग को m इंटू एन के फॉर्म में 24 एलिमेंट्स वाले मैट्रिक्स को सजाना है। कितने तरीके से हम लोग m इंटू एन लिख सकते हैं वो हमको निकालना है। तो m इंटू एन के रूप में हम लोग 24 को 1 इंटू 24 लिख सकते हैं, 24 इंटू 1 लिख सकते हैं, 12 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू 12 लिख सकते हैं, 3 इंटू 8, 8 इंटू 3, 4 इंटू 6 इंटू 4। इसके अलावा और कुछ नहीं लिख सकते।
इसी का सेकेंड पार्ट है कि 13 में क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 3 लिख सकते हैं, 13 लिख सकते हैं, या 13 इंटू 1 लिख सकते हैं, इसके अलावा तो और कुछ होगा नहीं। ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन हो गया हमारा समाप्त। अब हमारा नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन में भी सेम है। इसमें 24 एलिमेंट्स थे, इसमें 18 एलिमेंट्स है। तो इसमें 18 एलिमेंट्स थे तो क्या क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 18, 18 इंटू 1, 2 इंटू 9, 9 इंटू 2, 3 इंटू 6, 6 इंटू 3। इसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता जिसमें 2 को मल्टीप्लाई करें तो हमको 18 मिल जाए। इसके बाद हमारा इसी का नेक्स्ट पार्ट भी कह रहा है जिसमें अगर मान लो किसी मैट्रिक्स में 5 एलिमेंट्स हो, तो बच्चों 5 एलिमेंट्स होगा तो क्या करेंगे, 1 इंटू 5 लिख सकते हैं या 5 इंटू 1 लिख सकते हैं। इसके अलावा तो और कुछ लिख नहीं सकते। 2 हमारे पास ऑर्डर मिल जाएंगे, जिस तरह से 13 के मिले थे उस तरह 5 के मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, ये भी हमारा पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं, इस पे एक एग्जाम्पल भी कर चुके हैं इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में। तो इसको हम लोग डील करते हैं। इसमें क्या है, कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन कितने का करना है, मैट्रिक्स का 2 इंटू 2 का, यानी कि इसका जो ऑर्डर रहेगा 2 इंटू 2, यानी 2 रोज और 2 कॉलम्स रहेंगे। तो देखिए क्या क्या होगा, A11, A12, A21, A22, AIJ के फॉर्म में लिखते हैं पहले, A22। अब यहाँ पे I और J का वैल्यू हर एलिमेंट के लिए अलग अलग है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में I का मान 1 और J का मान 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में I का मान 1 और J का मान 2। ऐसे ही करके हमारे पास 4 एलिमेंट हैं और वो यहाँ पे ये फॉर्मूला दिए हुए हैं, इस पे हम लोग को IJ का मान पुट करते जाना है और हमको आंसर मिलता जाएगा, एलिमेंट मिलता जाएगा, और उस एलिमेंट को फिर से यहाँ पे इस मैट्रिक्स के रूप में सजा देना है, 2 इंटू 2 के मैट्रिक्स के रूप में, तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, AIJ बराबर क्या है, I प्लस J का पावर 2/2 है, यही है ना। तो इसमें हम लोग I का मान और J का मान पुट करेंगे A11 के लिए, तो 1 प्लस 1/2, सबका पावर में 2 है, तो 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4/2, 4/2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 आएगा। A12 के लिए क्या लिखेंगे, A12 के लिए भी सेम रहेगा हमारा, क्या रहेगा, A12 के लिए 1 प्लस 2 का पावर 2/2, 3 का पावर 2 हो जाएगा 9/2, A21 क्या होगा हमारा, 2 प्लस 1 3, 9/2 ही हो जाएगा। A22 में क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 2 का पावर 2/2, 2 प्लस 2 4, 4 4 जा 16, 16/2 हो जाएगा, 16/2 क्या होगा हमारा 8। तो हमारा जो मैट्रिक्स मिलेगा, क्या मिलेगा मैट्रिक्स, पहला मैट्रिक्स हमारा मिलेगा 2 इंटू 2 का, वो उसमें पहला एलिमेंट 2 रहेगा, दूसरा एलिमेंट 9/2 रहेगा, तीसरा एलिमेंट भी 9/2, चौथा 8, और ये हमारा मैट्रिक्स मिल गया। सेकेंड क्वेश्चन इसका यही कह रहा है कि AIJ बराबर I/J है। वेरी सिंपल, इसमें I और J लिखना है। A11 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/1 इज इक्वल टू 1। A12 के लिए क्या लिख सकते हैं, 1/2। A21 के लिए, सॉरी 13 नहीं है इसमें, 21 के लिए क्या लिखेंगे, 2/1 इज इक्वल टू 2। A22 के लिए क्या लिखेंगे, 2/2 इज इक्वल टू 1। तो हमारा जो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हुआ वो कैसा हो गया, A11 के जगह पे 1, A12 के जगह पे क्या 1/2, A21 के जगह पे 2 और A22 के जगह पे 1, और ये हमारा फिर से नया मैट्रिक्स मिल गया। और सब 2 इंटू 2 का मिल रहा है मैट्रिक्स, 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स मिल रहा है। थर्ड पार्ट में हमारा क्या है, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या है, इसमें है AIJ का एक अलग फॉर्मूला दिया है। AIJ का फॉर्मूला क्या है, इसमें है I प्लस 2J का पावर 2/2। इसमें भी कोई ज़्यादा है नहीं। A11 के लिए क्या लिखेंगे,
1 प्लस 2 इंटू 1 का पावर 2 होल पावर 2 बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइएगा। यहाँ पे 1 प्लस 2 का पावर 2 बाई 2 यानी कि 9 बाई 2 हो जाएगा। 8 1 2 बराबर हो जाएगा 1 प्लस 2 2 जा 4 का पावर 2 बाई 2 इज इक्वल टू 5 का पावर 2 यानी 25 का पावर 25 बाई 2। ए 2 1 में 2 और यहाँ पे 2 4 जा 16 बाई 2 2 प्लस 2 इंटू 1 का पावर 2 बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 2 2 4 जा 16 बाई 2 इज इक्वल टू 8। 8 2 2 बराबर क्या हो जाएगा देखो ये भी सिंपल है। 8 2 2 यानी कि 2 प्लस 2 इंटू 2 का पावर 2 बाई 2 2 2 जा 4 हो जाएगा 4 to 6 का पावर 2 हो जाएगा 36 बाई 2 यानी कि 18 2 जा 36 होता है। तो हमारा जो मैट्रिक्स मिलेगा वो होगा 9 बाई 2 से शुरू होगा 9 बाई 2 8 25 बाई 2 8 2 1 हो जाएगा 8 और 8 2 2 हो जाएगा 18 और ये हमारा मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गया। तो ये 3 फार्मूला के हिसाब से 3 अलग अलग मैट्रिसेस फाइंड हो गए हमारे। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग बनाएंगे 5 से लेकर के 10 तक 5 से लेकर 10 तक 6 क्वेश्चन होंगे अगले वीडियो में, जिसमें हमारा 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन सब है हम लोग करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयर करिए उन लोगों को, उन बच्चों को जो कि जिनको 12th में ये सब चैप्टर्स पढ़ने हैं और उनके लिए यूजफुल हो। थैंक यू।